हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल वेब स्टोरीज़ के बारे में। वेब स्टोरीज़ कैसे बनानी है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म ब्लॉगिंग करो को ज्वाइन किया है। दोस्तों, ब्लॉगिंग करो अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें फ्री प्लान भी है और घर बैठे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पैकेजेस हैं जिनके डिफरेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और 30 डेज मनी बैक गारंटी है। आप फ्री प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोई पेड प्लान ज्वाइन करते हो और वो आपको पसंद नहीं आता तो यहाँ पे आपको 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उनको आप व्हाट्सअप करके और डिटेल्स आप ले सकते हो। एंड चलिए मेक स्टोरीज़ में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से वेब स्टोरीज़ बनानी है। तो ये वीडियो तो उनके लिए जिन्होंने ब्लॉगिंग करो ज्वाइन किया है, तो आपको डायरेक्ट एक ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा। लेकिन जो लोग खुद का अपना सेटअप करना चाहते हैं, वेब स्टोरीज़ बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट खुद की सेटअप करनी है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, जिन्होंने ब्लॉगिंग करो ज्वाइन किया है, गूगल पे आपको सर्च करना है मेक स्टोरीज़। मैंने यहाँ पे मेक स्टोरीज सर्च किया। ये फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करना है एंड देन साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे साइन इन विथ गूगल करना होगा। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें साइन इन हूँ। एंड आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो साइन इन विद गूगल करेंगे और आपकी जो मेल आईडी है उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएंगे। किसी भी तरह का यूज़र नेम पासवर्ड आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है www.webview.com। ओके, और यहाँ पे है और भी देखिए काफ़ी सारे वर्क स्पेस ऐड है अलग अलग। तो आपके में हम जिस साइट का आपको एक्सेस देंगे, फॉर एग्जांपल हमने आपको एक वेबसाइट दी webview.com, तो वही दिखाएगी। और दूसरी वेबसाइट का एक्सेस अगर हम देते हैं तो वो वेबसाइट भी आपको इस तरीके से दिखाएगी। एग्जांपल के लिए हमने आपको जो वेबसाइट वर्क करने के लिए दी है, मानिए कि हमने 3 वेबसाइट दी है तो आपको 3 वेबसाइट शो करेगी। अगर हमने आपको सिंगल वेबसाइट दिया तो सिंगल वेबसाइट शो करेगी। हम आपको जब वेबसाइट देंगे तब आपको बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट में क्या कंटेंट डालना है, तो आप ध्यान रखें कि उसी वेबसाइट में उसी वर्क स्पेस में आपको वो कंटेंट डालना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट दी webview.com, इस पर आपको कॉन्टेंट डालना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। वेब व्यू पे अभी आप देखेंगे webview.com यहाँ पे सेलेक्ट है एंड देन आपको क्रिएट न्यू स्टोरी पे क्लिक करना है। ओके, जस्ट मिनट गाइस, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक दूसरी वेबसाइट ले लेता हूँ। मैं यहाँ से वेबसाइट ले लेता हूँ, ये वेबसाइट ले लेता हूँ geekyaman.com। ओके, सो सबसे पहले आपको करना है क्रिएट न्यू स्टोरी पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे स्टोरी का नेम मतलब कि टाइटल देना है। दोस्तों, वेब स्टोरीज में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो इमेजेस की, दूसरा कंटेंट की मतलब टेक्स्ट की। इमेज एंड टेक्स्ट से हमारा वेब स्टोरी जो है बनते हैं। सबसे पहले आपको जब हम लोग वेबसाइट देंगे तो आपको 2 चीज़ हम लोग बताएंगे कि आपको कौन सी निश है, आपको कौन सी निश की वेब स्टोरीज डालनी है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, टेक, हेल्थ, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो वो हम आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एंटरटेनमेंट। ओके, एंड कंट्री ले लेता हूँ मैं यहाँ पे USA, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो अभी आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एंटरटेनमेंट कैटेगरी दी और कंट्री दे दी USA। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल ढूंढने होंगे। तो आर्टिकल ढूंढने का दोस्तों बेस्ट सोर्स क्या है मैं बताता हूँ। गूगल सर्च पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट आपकी कैटेगरी है तो एंटरटेनमेंट और इसके आगे आपको लगा देना है USA। इस तरीके का कीवर्ड आपको सर्च करना है। सो फर्स्ट मेथड जो है गाइस, सीधा सीधा आपको आ जाना है। देखिए यहाँ न्यूज़ का टैब मिलेगा, इसमें आ जाना है। एक चीज़ आपको और सेटिंग करनी होगी। आपको यहाँ पे देखिए सेटिंग दिख रही है, यहाँ पे जाना है, सर्च ऑल सेटिंग में जाना है। नीचे आके आपको यहाँ पे रीजन सेटिंग में USA सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सिर्फ आपको एक ही बार फॉलो करनी है ये सेटिंग। उसके बाद आपके जो ब्राउज़र में है वो US के रिजल्ट्स यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने न्यूज़ में गए और 3 डेज अगो ये न्यूज़ है, 1 डेज अगो, लेकिन वेब स्टोरीज़ में हमेशा हमको रीसेंट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ डालनी रहती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में आएंगे एंड रीसेंट में क्लिक करके पास्ट 24 आवर्स को सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखिए
5 आवर्स 13 आवर्स, तो इन न्यूज़ को हम लोग डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 18 जून, तो आपको जिस भी दिन आप वेब स्टोरी डालेंगे आपको उसी दिन की डालनी है। आप वेब स्टोरी 17 जून की नहीं डाल सकते 18 जून को। जिस डेट को आप वेब स्टोरी डाल रहे हैं मतलब उसी डेट की डालनी है। लेटेस्ट चीज़ों को डालना है हमें वेब स्टोरीज में, ना कि जो ओल्ड हो चुकी है उन्हें। तो फॉर एग्जाम्पल ये हम ले सकते हैं 5 आवर्स अगो, इस न्यूज़ को हम ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन किया और ये वाली न्यूज़ को हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये मेथड हुआ, और भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप लेटेस्ट आर्टिकल ढूंढ सकते हो। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, हम सिमिलरली सेम सर्च किए एंटरटेनमेंट यूएसए, और हम इस ऑल रिजल्ट में चले जाएंगे जो कि डिफ़ॉल्ट पेज रहता है गूगल का, और यहाँ पे जो वेबसाइट ट्रेंडिंग है शो कर रही है उन पे जाएंगे। मैं इस वेबसाइट को करता हूँ ओपन इन न्यू टैब, ये विकीपीडिया को हम ओपन नहीं करेंगे, और एक ये करता हूँ 2, एंड फेसबुक को भी नहीं करेंगे। तो इन 2 वेबसाइट्स पे हम देखते हैं कि क्या हमें कंटेंट मिलता है। नीचे आए हम तो देखिए ये भी है कंटेंट, ये भी 18 जून को डला है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। ये भी 18 जून को है, दूसरा तीसरा, और यहाँ पे देखिए एक ही वेबसाइट में हमें 2-3 कंटेंट जो है मिल गए। सिमिलरली इस वेबसाइट पे आए हम, और इस वेबसाइट पे भी देखिए हमें कंटेंट मिल रहा है। तो जो भी लेटेस्ट कंटेंट है या तो हम डायरेक्ट वेब यहाँ पे सर्च करके और जो वेबसाइट रैंक कर रही है उनसे ले सकते हैं, या फिर न्यूज़ में आके उनसे ले सकते हैं। अगर हम ऑल में जाएं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टूल्स का ऑप्शन है, और एनी टाइम को हम लोग पास्ट 24 आवर्स कर देंगे ताकि हमें जो है रीसेंट रिजल्ट्स जो है वो दिखाएं, और ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो वेब स्टोरीज हम लोग डाल पाएँ। ये 2 स्टेप हुए। एक स्टेप में आपको और बता देता हूँ, गूगल ट्रेंड्स, ये आपको सर्च करना है, देन गूगल ट्रेंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है, एंड आपको यहाँ पे जाना है ट्रेंडिंग सर्चेस में, और रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स पे आपको क्लिक करना है। कंट्री यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यूएसए। जो कंट्री का टारगेट आपको दिया होगा वही कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, और ऑल कैटेगरीज को मैं कर देता हूँ एंटरटेनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि हमने अभी आपको कंट्री दी है यूएसए और कैटेगरी दी है एंटरटेनमेंट, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने एंटरटेनमेंट सेलेक्ट किया, और अभी देखिए यहाँ पे भी न्यूज़ जो है आ चुकी है। तो 2 मैंने चीज़ें आपको पहले बताई कि आप एक तो यहाँ से ले सकते हैं कंटेंट, दूसरा न्यूज़ में जाके ले सकते हैं, तीसरा गूगल ट्रेंड्स में आके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है 4 आवर्स अगो ये वाला जो है टॉपिक, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, एंड देन आप देखेंगे नीचे हमें वेबसाइट दिखा रहा है जिन्होंने इस टॉपिक पर कॉन्टेंट बनाया है, आर्टिकल बनाया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखिए ये कंटेंट हमारे सामने आ चुका है। तो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट स्टेप, कंटेंट आपको कहाँ से लेना है। अब हम लोग स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी वाले को लेता हूँ और बाकी सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ। मैंने जो 3 मेथड बताए, तीनों में से किसी में से भी आप कंटेंट ले सकते हो। ओके, फॉर्मर WWE रेफरी डेव हैबनर डेड एट एज 73। ओके, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ये मैं बाकी टैब क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट ना हो। यहाँ पे हमने ये टाइटल डाल दिया। टाइटल दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लेंथ का नहीं डाल सकते, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैं डालता हूँ। बाद में देखिए हमें बताएगा कि आप इतना लंबा आर्टिकल नहीं डाल सकते, तब हम इसे एडजस्ट करेंगे। टाइटल डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यूअर पेज जो लिखा है दोस्तों इसको सेलेक्ट करके आपको डिलीट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे टेम्पलेट्स, वर्क स्पेस में आएंगे, देखेंगे कि आपको ऑलरेडी हमने एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो है रेडी करके दिया हुआ है। तो ये वाले टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। ये जो टेम्पलेट है ये हमें सिर्फ एक लास्ट स्लाइड में काम आएगा, और ये वाला बाकी टेम्पलेट हमें यूज़ में लेना है। हमें 10 स्लाइड बनानी है, तो देखिए मैंने क्लिक किया और ये हमारी फर्स्ट स्लाइड रेडी है यहाँ पे। अभी हमें इसकी इमेज और टेक्स्ट चेंज करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें इमेजेस कलेक्ट करनी होंगी। ये जो हमारा टॉपिक था इसको हम गूगल सर्च करेंगे, इमेजेस में जाएंगे, और यहाँ से जितनी अच्छी इमेजेस, जितनी अट्रैक्टिव इमेज हमें मिल सकती हैं वो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। सो ये इमेज यहाँ से देखिए सेव पे क्लिक करना है, और एक फोल्डर आप बना लेना। जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट के अंदर फोल्डर है साउंड रिकॉर्डिंग, मैं इसमें ये सेव कर लेता हूँ। तो कैसे हमें 10 इमेजेस सेव करनी होंगी, क्योंकि हमें 10 स्लाइड्स बनानी है।
तो मैं जो भी इमेजेस मुझे सही लग रही हैं वो 10 इमेजेस में यहाँ से सेव कर लेता हूँ। इस तरीके की इमेजेस आपको नहीं लेनी है जिसमें नीचे कोई वाटरमार्क हो या फिर टेक्स्ट हो। सो गाइस इस टॉपिक पे इमेज कलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल नहीं है। और बाकी आप कोई टॉपिक पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी डिफरेंट इमेजेस भी देखने को मिलती हैं, तो हम लोग डिफरेंट इमेज कलेक्ट करने की ट्राई करते हैं। और इस पिक्चर को दोस्तों मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देखिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, पिक्सल बहुत कम है, तो हम इस पिक्चर को नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी हमें क्वालिटी वाली पिक्चर्स लेनी रहती हैं जो नीट एंड क्लियर एटलीस्ट हमें दिखे। सो गाइस यहाँ पे इमेज सेव हो गई और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे आना है एंड इस इमेज पे देखिए हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेंज इमेज। चेंज इमेज पे क्लिक करके ऐड मीडिया अपलोड फाइल्स, और उस फोल्डर में आपको चले जाना है जहाँ पे ये इमेजेस को आपने सेव किया, जो इमेजेस आपने डाउनलोड की थी। अभी देखिए ये एक फाइल AVI एक फाइल डाउनलोड हो गई है, मैंने इसको डिलीट किया। बाकी इमेजेस को मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और ओपन करूँगा तो सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। देखिए अभी 13 इमेजेस अपलोड हो रही है। मैंने कुछ ज़्यादा ही इमेजेस ले ली यहाँ पे ताकि अगर कोई इमेज हमें अच्छी नहीं लग रही है तो उसके बदले हम दूसरी ले सकें। ये इमेजेस हमारे पास आ गई। अभी देखिएगा इस 1 बाय 1 हमें ये इमेजेस अपलोड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली ली इमेज फर्स्ट, ओके ये मैं ले लेता हूँ फर्स्ट एंड देन चेंज इमेज पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए इमेज चेंज हो गई। अभी हम इस पर डबल क्लिक करके और एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर में ला देता हूँ और छोड़ देता हूँ। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्लाइड। अभी हमें इसका डालना होगा दोस्तों टेक्स्ट। टेक्स्ट हम लोग कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें 1 या 2 पैराग्राफ लेने रहते हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2 पैराग्राफ। ओके फर्स्ट में तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्लाइड बनाई है हमने उसमें तो हम इस टाइटल को ही डाल देंगे। ओके तो देखिए मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और ये हमारी फर्स्ट स्लाइड रेडी हो गई। अब इसी तरीके से हमें 10 स्लाइड कंप्लीट करनी है। नीचे आप देखिए ऑप्शन डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन है। अब मैं डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्लाइड 2 में आ गए हम और अभी हमारा काम काफ़ी स्पीड से होगा। अभी हम फिर से यहाँ क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड इमेज और इस तरीके से मैं इसको सेट कर देता हूँ। गाइस अभी हमें सेकेंड इमेज के लिए भी टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, हम यहाँ से ऑलमोस्ट 2 पैराग्राफ ले लेंगे और सबसे पहले हम आएंगे वर्ड काउंटर में। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो कंटेंट है वो 180 वर्ड से ज़्यादा ना हो। देखिए 180 वर्ड से ज़्यादा है और फर्स्ट स्लाइड में हमने क्योंकि टाइटल डाला है तो वो भी काउंट होगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो देखिए 191 टोटल वर्ड्स हो रहे हैं, तो हमें ये पैराग्राफ शॉर्ट करना होगा। मैं इसको इतना करके देखता हूँ, 149 वर्ड्स इतने हम लोग ले सकते हैं, या फिर इससे भी हम थोड़ा कम लेते हैं, एक ही पैराग्राफ लेते हैं, इसमें 113 वर्ड्स इतना हम लोग ले सकते हैं। तो गाइस आपको हमेशा 100 वर्ड्स प्लस रखना है और 180 वर्ड्स से कम रखना है, तो इतना हमें रखना है। तो अभी हमने टोटल 113 वर्ड्स लिए हैं और इसको मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ हमने काउंट करने के लिए यहाँ पे डाला था। ओके और अभी देखिए दोस्तों ये जो कंटेंट है हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने के चांसेस रहेंगे, तो हम इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आएंगे ट्रांसलेट में और इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसके पेस्ट करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी में ये कन्वर्ट हो गया। देन हम अगेन इसको स्वैप करेंगे और ये हिंदी टू इंग्लिश फिर से हो गया। इस कंटेंट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे आर्टिकल स्पिनर। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिलेगी spinboard.com। यहाँ पे आना है और पेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस बटन स्पिन इट पे हम लोग करेंगे क्लिक और ये पजल हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा।
सो ये जो हमारा फाइनल टेक्स्ट है ये रेडी हो चुका है, इसे हम वेब स्टोरीज में डाल सकते हैं। तो हमें 10 स्लाइड है तो सब में हम लोग थोड़ा थोड़ा ये टेक्स्ट डालेंगे। तो जैसे मैंने ये कॉपी किया और मैंने ये डाल दिया सेकेंड स्लाइड में। फिर से हम यहाँ पे डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करके चेंज इमेज, देन हम डिफरेंट इमेजेस को यहाँ पे लेते जाएंगे। वापस हम स्पिन बोर्ड पे आएंगे और ये हमारी हो गई थर्ड स्लाइड। ये हो गई हमारी फोर्थ स्लाइड। एंड गाइस ये हमारी सिक्स्थ स्लाइड कंप्लीट हो गई। हमें 10 स्लाइड्स बनानी है हर वेब स्टोरी में, और ये हो गई हमारी 7th स्लाइड। तो मैं डुप्लीकेट पेज करते जाता हूँ और उनकी इमेजेस को मैं रिप्लेस करते जा रहा हूँ और टेक्स्ट उसके साथ में ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रहेगा इस किसी भी पैराग्राफ को आप आधा नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने जहाँ से इस कंटेंट को कॉपी किया था वहाँ से मैंने या तो एक पैराग्राफ लिया, और अगर मैं इतना ले लेता तो ये फिर आधी अधूरी न्यूज़ हो जाती, तो ये हम नहीं कर सकते थे। या तो हमें दोनों पैराग्राफ लेने थे या फिर मैंने एक ही पैराग्राफ लिया। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि हमें एटलीस्ट एक टोटल वेब स्टोरी में 10 स्लाइड मिला के, और सॉरी एक मिनट, और ये हमारी 10 स्लाइड कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी 10 स्लाइड जो है दोस्तों कंप्लीट हो गई, और ये 9 स्लाइड और इसमें शायद सेम टेक्स्ट आ गया, जो भी है। तो देखिए 10 स्लाइड्स यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, 9 एंड ये 10 स्लाइड्स ये मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पहले हमने इसको इंपोर्ट किया था, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे लास्ट एंड दैट्स इट। आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। सॉरी, इसको क्लिक करने से पहले आपको एक क्लिक करना होगा डुप्लीकेट पेज में। जब यहाँ पे स्लाइड 11 दिखाए तब इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने 10 स्लाइड्स बनाई और 11 स्लाइड में हमने ये वाला लास्ट पेज डाला, रीड अवर मोर आर्टिकल्स। इस पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये हमारी 10 स्लाइड और 11 स्लाइड कंप्लीट हो गई, मतलब एक स्टोरी कंप्लीट हो गई। अभी हमें इसे करना होगा पब्लिश। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो मैं अभी भूल गया बताना, जो इमेजेस आपने डाउनलोड की थी, ये इमेजेस जो आपने डाउनलोड की थी, इसको आपको क्या करना था, मेक स्टोरीज में अपलोड करने से पहले हम क्या करेंगे, इन सारी इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे। अभी तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब आप इनको डाउनलोड करेंगे सेलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करना है, शो मोर प्रॉपर्टीज़, और हम इस इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स में जाएंगे, देन रिमूव प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे देखिए रिमूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई और ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जितनी भी इनकी इंफॉर्मेशन थी, जो ऐसा डेटा था, वो रिमूव हो गया है, ताकि कॉपीराइट ना लगे, कॉपीराइट के इश्यूज यहाँ पे कम से कम है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें को रिमूव कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना था कि जो टाइटल होगा, जैसे कि ये हमारा टाइटल था, इसको हम कॉपी करेंगे, वापस उसी फोल्डर पे आएंगे, सभी इमेजेस को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे एंड उसको पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। ओके, मैं एक बार और करता हूँ, इस पर मैं करता हूँ रीनेम एंड पेस्ट करता हूँ, और अगर यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ,
लेंथ को। ओके, यहाँ पे एक वेब विद फाइल नेम शुड बी, फाइल नेम यू स्पेसिफाइड इज़ नॉट वैलिड और टू लॉन्ग। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पर्टिकुलर सिर्फ इस पर्सन का जो नाम है वो ले लेता हूँ एंड देन कंट्रोल ए रीनेम और इसे पेस्ट करेंगे। ये हो गया। तो ये करने के बाद आपको इमेजेस अपलोड करनी थी, मैं ये स्टेप भूल गया और डायरेक्ट इमेजेस अपलोड कर दी थी, लेकिन आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। एक तो इमेज की सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको रिमूव करना है, सेकंड आपको रीनेम करना है। रीनेम आप पूरे टाइटल से कर सकते हो या फिर अगर टाइटल से नहीं होता है तो जैसे मैंने पर्टिकुलर ये ले लिया एक, तो इससे भी आप कर सकते हो। एक नाम ले लिया, उससे कर दिया मैंने रिप्लेस, और यहाँ पे देखिए अपने आप ये सीक्वेंस आ गया है 1 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस यहाँ पे आ गया। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे आप, चलिए ये तो हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, 11 स्लाइड हमारी बन चुकी है और पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पब्लिश एज अ वेब स्टोरी। यहाँ पे हमें देना है टाइटल अगेन, तो हमारा टाइटल क्या था, ये था हमारा टाइटल, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नीचे आएंगे, सेटअप पोस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक पोस्टर इमेज बनानी होगी। पोस्टर इमेज बनाना बहुत सिंपल है, इनमें से कोई भी एक अच्छी इमेज हमें देखनी है, जैसे कि ये इमेज मुझे ठीक लग रही है, इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे पेंट। ओके, ये दोस्तों इमेज की साइज़ काफ़ी छोटी है तो मैं इसे नहीं ले पाऊँगा। मैं इस इमेज पे जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ पेंट। ओके, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहता है पेंट में रीसाइज का। बेसिकली पोस्टर इमेज की एक डिफाइंड साइज है, जो वही साइज हमें रखनी पड़ेगी। तो देखिए ये पिक्सल पे आपने क्लिक किया और इसको अनटिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको 950 बाय 950, मतलब हॉरिजॉन्टल 950 वर्टिकल 950, इसकी हमें हाइट और विड्थ रखनी है और इसको करना है सेव एस। ध्यान रहे सेव नहीं करेंगे हम लोग, सेव एस करेंगे जेपीजी। देन इसके आगे हम लोग और एक चीज़ ऐड कर देंगे पोस्टर नाम में एंड इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है। वापस हम यहाँ आए, ऐड मीडिया में क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल एंड देन ये पोस्टर जो हमने सेव किया था वो देखना होगा हमें। तो देखिए ये इमेज है, वो पोस्टर लिखा हुआ है, ओपन करेंगे। और ये यहाँ पे आ गया दोस्तों, इस पर क्लिक करके एडजस्ट पोस्टर इमेज पे क्लिक करना है। और ये अलग अलग डिवाइस में हमारी फ़ोटो कैसे दिखेगी, पोस्टर इमेज वो दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे जितना हो पाता है। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट एंड सेव एंड। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आपको क्या करना है कि अट्रैक्टिव टाइटल लेना है और अट्रैक्टिव जो है आपको पोस्टर इमेज लेना है। काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ रहती हैं जिन पे काफ़ी अच्छे पोस्टर रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा पोस्टर डालना है और टाइटल को हम लोग खुद से भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उस पर लोग क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है आर्टिकल, और टाइटल तो हमारा पहले से डाला हुआ है, हम इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमें डालने हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है रैपिड टेक्स्ट, और इस फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है रैपिड टेक्स्ट पे, और टाइटल को हम पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। टाइटल पेस्ट करके सर्च करने से हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएंगे। कॉपी पे क्लिक करना है, वापस आना है, ये कीवर्ड में आके पेस्ट करना है। यहाँ पे सारे कीवर्ड पेस्ट हो गए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है हमें, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोस्तों इसी के हम लोग एक लाइन ले सकते हैं। ओके, या फिर हम इसमें सिर्फ इतना ही ले लेते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं, नहीं तो सिर्फ सेम टाइटल जैसा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। सोशल मीडिया इमेज, जो आपने पोस्टर इमेज बनाई थी वही सोशल मीडिया इमेज में भी जाएगी, उसी को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। लोगो, लोगो के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, लोगो का फोल्डर मिलेगा आपको एंड देन यहाँ से आपको ये लोगो सेलेक्ट करना है अपनी वेबसाइट का। दैट्स इट। इस पर आप हमेशा रखेंगे टुडे, पब्लिशिंग डेट को आप टुडे कर देंगे। यहाँ भी नीचे आएंगे, आप सिर्फ टुडे को सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। और यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें सही है, सिर्फ हमारे टाइटल की लेंथ ज़्यादा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। हम एडिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा नेसेसरी वर्ड्स नहीं है जो रिमूव कर सकते हैं हम। फॉर्मर WWE रेफरी डेव हैबर डेड एट एज 73, यहाँ पे हम लोग इस एज को रिमूव कर सकते हैं एक तो,
और या तो फिर हम लोग इसको फॉर्मर को रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर्मर को मैं हटा देता हूँ। WWE रेफरी डेव हैबनर डेड एट एज 73। अपडेट टाइटल पे क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे और पब्लिश स्टोरी पे क्लिक करेंगे। दैट्स इट गाइस, स्टोरी यहाँ पे हो गई है रेडी। लेकिन पब्लिश करना अभी इसको बाकी है। तो पब्लिश करने के लिए सिंपली आपको हम एक वेबसाइट देंगे तो उस पर आपको आना होगा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना होगा उस वेबसाइट के। इसकी आईडी पासवर्ड आपको दी जाएगी गाइस, और नीचे आप देखेंगे ऑप्शन मिलेगा मेक स्टोरीज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो जो वेब स्टोरीज आपने बनाई है वो यहाँ पे शो करेगा। देखिए ये वाली अभी मैंने बनाई है, ये शो कर रहा है। मैं यहाँ व्यू स्टोरी पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से हमें करना होगा इसे पब्लिश, और पब्लिश व्यू पे क्लिक करेंगे। फाइनली गाइस हमारी वेब स्टोरी टोटल पब्लिश हो चुकी है। आपको लास्ट स्टेप क्या करना है कि विजिट लिंक पे क्लिक करके, और ये जो लिंक है ये कॉपी करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके, कॉपी करके इसको आपको हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी है ताकि हम इसे इंडेक्स कर पाएँ। दोस्तों इंडेक्स कैसे करना है, गूगल एनालिटिक्स के कोड कैसे डालने हैं, एडसेंस के कोड कैसे डालने हैं, ये चीज़ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो खुद की अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। मैंने अपनी डेडिकेटेड वीडियो में बताया ये सारी चीज़ें कैसे सेटअप करनी है। जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके लिए इतना ही स्टेप है, और इसको लास्ट में कॉपी करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करना है। दैट्स इट।